चिड़िया प्रखंड अंतर्गत बेता पंचायत के ग्राम पूरीगढ़ा, जो कि बहुत ही सुदूरवर्ती इलाका के साथ साथ इस गांव के लोग बेहद ही गरीब और आदिम जनजाति कोरवा परिवार से आते हैं। इस गांव में मात्र 45 घर कोरवा आदिम जनजाति परिवार निवास करते हैं। बताते चले कि मनरेगा अंतर्गत पूरे बेता पंचायत में लगभग 70 कुएं की स्वीकृति दी गई है, लेकिन एक भी कुआं आदिम जनजाति कोरवा परिवार के गाँव में कुआं की स्वीकृति नहीं दी गई। इसी विषय पर गाँव के शिव पूजन करवाता था रस बिंदु कोरवा तथा कुछ महिलाओं ने भी बताया कि जो अभी पंचायत में कुएं की स्वीकृति दी गई है, वह सिर्फ पैसों वाले लोगों को ही कुआं दिया गया है। हम लोगों से भी पैसे की मांग किया जा रहा है, हम लोग पैसे नहीं दे सके, इस कारण हमारे गांव में कुएं की स्वीकृति नहीं दी गई। तथा ग्रामीण अपने मुखिया पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि हमें कुछ महीने पहले मुखिया के द्वारा 14वें वित्त की राशि से चबूतरा दिया गया था। चबूतरा का काम पूरा हुआ तो हम और मेरी पत्नी मुखिया के पास गए तो मुखिया के द्वारा हम लोगों से पैसे की मांग किया गया। हम लोगों ने पैसे देने से इनकार किया तो मौके पर ही मुखिया ने हमारे चेक को फाड़ दिया तथा मुखिया के द्वारा जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल कर हम लोगों को बेइज्जत किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि अगर मनरेगा अंतर्गत कुआं या 15वें वित्त की राशि से कोई भी काम अगर इस गाँव में होता है तो हम लोग खुद से उस काम को पूरा करेंगे। हम लोग उसका में जेसीबी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। बताते चले कि यह गांव अत्यंत ही पिछड़ा और सुदूरवर्ती है। अंतर्गत बेता पंचायत के सुदूरवर्ती इलाका ग्राम पूरेगढ़ा में उपस्थित है और हमारे सामने ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये सब युवक युवतियाँ और इस गांव के मजदूर लोग भी हैं, जो कि इन लोगों का शिकायत है कि अभी तक हमारे गांव में न तो कोई मनरेगा अंतर्गत काम हुआ है और न ही कोई कुआं तालाब की स्वीकृति हुई है। हमारे सामने ये कुछ गांव के बुद्धिजीवी लोग भी हैं, हम इनसे बात करने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या परेशानी क्या है आपको? हमारा परेशानी यही है कि आज तक हमारे गांव में मनरेगा तहत एक भी स्कीम नहीं आया है। क्यों, आप ब्लॉक चिनिया प्रखंड मुख्यालय में कभी गए अपने स्कीम को लेकर के? हम एक बार नहीं, स्पेशल चिनिया ब्लॉक पर जाते हैं। तो क्या मतलब जाते हैं तो क्या नहीं आप लोग को मतलब उस योजना मिल पा रहा है? योजना धरातल पर हमारे पास इसीलिए नहीं आता है क्योंकि योजना पैसे वालों का है। हम जैसे गरीब कोरवा लोगों के लिए योजना नहीं है। क्यों नहीं? सरकार के द्वारा तो मनरेगा अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को ही सहायता के रूप में मतलब वो योजना दी जाती है, लेकिन आप इस तरीका से बातें क्यों कर रहे हैं? मैं जब जाता हूँ तो वहाँ 15,000, 20,000, 25,000 का मानदेय मांग होता है वो योजना स्वीकृत करने के लिए। तो हमें एक मिनट, जो 15,000, 20,000, 25,000 का जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये किसके द्वारा मांग किया जाता है? या तो रोजगार सेवक मांगेंगे, कभी पंचायत सेवक मांगेंगे, तो कभी मुखिया मांगेंगे, और नहीं तो किसी दूसरे के थ्रू मंगवाते हैं वो लोग। तो आपके साथ ऐसा घटना घटी है क्या? आपके द्वारा मतलब कोई अधिकारी पदाधिकारी आपके साथ पैसे का डिमांड मतलब किए हैं? हाँ, मेरे साथ इस प्रकार का कार्य हुआ है। मुखिया के थ्रू मैं 14वें वित्त से एक चौतरा लिया था जिसमें वो अपना पीसी ले रही थी। पीसी मैं नहीं दिया और उसके चलते मेरा चेक छीना गया था। कौन चेक छीना आपको? वो चेक मेरी पत्नी बासमती से श्रीमती सरिता देवी ने छीन ली थी। अच्छा, तो ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो गांव के शिकवा शिकायत है, ये मीडिया का और प्रेस के माध्यम से लोगों को जागरूक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से कुछ लेडीज भी हैं, महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बात करने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बासमती देवी है। सुनने में आता है कि आप अपने मोहल्ले, अपने टोले के वार्ड भी हैं। जी। तो क्या अपने वार्ड में मनरेगा अंतर्गत कोई ऐसी काम को धरातल पे लाए जिससे कि लोगों को उससे मतलब लाभ हो? जी, लाने की कोशिश मैं बहुत की, लेकिन मुखिया के कहना था कि तुम्हारा कोरवा दारू पीकर हिलता है, नहीं करने पाएगा, इसके वजह से नहीं देती है। तो क्या ये मतलब स्थानीय मुखिया के द्वारा ऐसा जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया गया? जी, वो कहती है कि तुम्हारा अरे तू कोरवा है, हम खेरवारी है, ऐसे कह के मेरे पास अथी में मुझसे झगड़ा की है मुखिया। अच्छा, मतलब जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके ना? जी। तो क्या ये बताइए कि आप अपने टोले में, अपने मोहल्ले में मनरेगा अंतर्गत कोई भी ऐसा काम को धरातल पे लाए जिससे कि उस काम से आपके आसपास के लोग को कोई लाभ हुआ हो? जी, लाभ होला तो यही काम 3 ठो 14वें वित्त से दिया था, 2 ठो कलभट। अच्छा, 14वें वित्त से मतलब आपको 3 ठे काम मिला हुआ है। क्या क्या काम है वो? 2 ठो कलभट है, 1 ठो जल मीनार लगल है। अच्छा, जल मीनार और कलभट की क्या स्थिति है? जी, जल मीनार तो नहीं रहने की वजह से जैसे तैसे लगा दिए हैं, जो कि थोड़ा सा भी बादल होता है तो पानी नहीं चढ़ पाता है, तो हम लोग को बहुत समस्या। वो तो सोलर सिस्टम द्वारा लगाया हुआ है, लेकिन ये जल मीनार मतलब लगाया हुआ है, पानी लोग उससे पी रहे हैं ना? जी, पी रहे हैं।
चलिए, और आपके जो वो चबूतरे उबूतरे का निर्माण है वो सब धरातल पे आया है ना? जी आया है। चलिए ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि इस गांव की समस्याओं से रूबरू करा रहे हैं। आप बने रहिए इसी तरह तरीके से, और भी इस गांव के बारे में आपको हम बताते रहें। धन्यवाद।